अगर आपको भी रोज़े में गैस, पेट का फूलना और उसके बाद बदहज़मी इस तरह की शिकायत रहती है और वज़न बढ़ने की शिकायत है, तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी कि सौंफ के साथ अगर ये आप रेसिपी बनाकर खाते हैं तो इससे आपको गैस कम हो जाएगी, हाजमा बेहतर होगा और वज़न को कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। बहुत ही कारगर रेसिपी है, ख़ास तौर पर रमज़ान और ईद के दिनों के लिए तो नहायत ही अहम है, क्योंकि ईद के दिनों में हम बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने में जो है हमारी बदपरहेज़ी हम काफ़ी कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आप ये रेसिपी बनाकर खाते हैं तो यकीन करें कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका जो गैस और उसके बाद पेट का फूलना, बदहज़मी वगैरह, या आपको बहुत ज़्यादा सख्त गैस की शिकायत रहती है तो इंशाल्लाह इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ पिगमेंटेशन के हवाले से एक बड़ी ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे इंशाल्लाह आपकी तमाम जो फेस के डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए जी, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने तवा ले लेना है और उसके ऊपर हमने जो सौंफ मैंने रखी थी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये मैंने सौंफ ली है। आप इसकी क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने, अगर थोड़ी अगर इतनी बना लेंगे तो आप इसको एक हफ़्ता आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको तवे के ऊपर डालने के बाद हमने इसकी फ़्लेम ऑन करनी है और इसकी फ़्लेम जो है आपने नॉर्मल रखनी है, हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करनी, और आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। सौंफ जो है वो सदियों से हमारे घरानों में इस्तेमाल होती आ रही है। इसके जो फ़ायदे हैं यकीन करें वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर हमारे हाजमे के हवाले से तो ये बहुत ही बेहतर एक चीज़ है। और ये पेट को जो गैस को जो हमारी कम करती है, उसके बाद पेट फूलने को जो है उसको भी कम करती है, मैदे को जो है सुकून देती है। रमज़ान में अक्सर लोग इफ्तारी में ज़्यादा फ्राई चीज़ें जो है वो खा लेते हैं, जिससे गैस और भारीपन हो जाता है। ऐसे में अगर आपको खाने के बाद आधा चम्मच जो सौंफ का है, और इसकी सहरी की भी मैं आपको बताऊंगी क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है, तो मैदा बिल्कुल हल्का महसूस होगा और ये हाजमे को जो है बेहतर करती है, और उसके बाद जिस्म को हमारे जो है फ़ौरी तवानाई भी देती है। और इससे जो है हम मीठे की जिनको क्रेविंग होती है खाने की, वो भी इससे बहुत ज़्यादा कम होती है। अब आपने इस सौंफ को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। ये देखिए जी, तवे के ऊपर मैंने डालकर इसको ड्राई रोस्ट करना शुरू कर दिया है। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने इसको रखना है तो जितनी हल्की फ्लेम पे आप करेंगे तो ये बड़ी ही क्रिस्पी, बड़ी क्रंची सी और बड़ी ही मज़े की सौंफ बनती है। और अगर आप इसको खाने के बाद ऐसे ही अगर आप थोड़ी सी ले लेते हैं तो यकीन करें सख्त से सख्त जो गैस का मरीज़ है उसकी भी जो गैस है मिनटों में खारिज होगी। ख़ासकर ईद के हवाले से, और अगर आप रोज़ों में सारा दिन जिस तरह हमारा खाली पेट रहता है, जैसे हम कुछ चीज़ें खाते हैं, तो हमारा जो बहुत ही हमें भारीपन फ़ील होता है और बोझ बोझ सा फील होता है। आप ये थोड़ी सी ले लें, यकीन करें कि आपको बिल्कुल ये भारीपन, बोझ सब कुछ जो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी सौंफ जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब आपने इसको इस तरह ट्रे में निकाल लेना है, और इसको ट्रे में निकालने के बाद आपने इसको कुछ देर ठंडा होने देना है। गरम गरम आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और इसको ट्रे में डालने के बाद अब आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, ये मैंने इसको ट्रे में अच्छी तरह से इसको हमने फैला लिया है। इस तरह से इसको थोड़ा सा हमने ठंडा करना है। और अगर आपको रमज़ान में वज़न जो कम करना चाहते हैं तो ये छोटी सी जो एक आदत अगर आप अपना लेते हैं तो इससे आपको इफ्तारी में बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें जो हम लोग खाते हैं और उनमें थोड़ी सी कमी कर दें, और इसके खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, सहरी में हल्की सी हम ग़िज़ा लें, तो यकीन करें कि आपको इसका बड़ा ही फ़ायदा होगा। ये देखिए, ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हमने इसको डाल लेना है ग्राइंडर जार के अंदर, और ग्राइंडर जार के अंदर डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, ये तकरीबन जो सौंफ मैंने भुनी थी अब तो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक हमने पाउडर फॉर्म में नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको दरदरा सा हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यह इससे हमने ग्राइंड इसको कर लिया है, और बिल्कुल मैंने हल्का सा इसको दरदरा सा मैंने इसको ग्राइंड किया है। बिल्कुल ना पाउडर है और ना ही सौंफ पूरी है, तकरीबन इसके हाफ पीसेस वाली जिस तरह होते हैं इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है। बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही आसान और बड़ी ही मज़े की ये रेसिपी है। और इसके अंदर जो हमने एक और चीज़ हमने ऐड करनी है। आज की रेसिपी सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली है और बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आप सौंफ के साथ इस चीज़ को ऐड कर लेते हैं तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर काम करने लगेगा, जिससे आपका वज़न भी जो है वो आसानी से कम होगा। ये देखिए जी, ये मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया था इसको, सॉरी पाउडर फॉर्म में नहीं, हमने इसको दरदरा से हमने ग्राइंड करना था। अब हमने नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो हमने इसके अंदर हम ऐड करेंगे।
अगर आपके पास गुड़ हो तो आप थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर बिल्कुल बारीक से मैश करके डाल लें, नहीं तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच 1.5 चम्मच जो है वो मैं शक्कर का ऐड कर रही हूँ। और ताकि ये जो सौंफ है वो तो हाजमेदार है ही है, लेकिन गुड़ और शक्कर जो है ये भी हमारे हाजमे के लिए बहुत ही बेहतर है और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको अगर आप इसके अंदर मिक्स करके खाते हैं तो यकीन करें आपका इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा और आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप कुछ पीछे टाइम में अगर कुछ आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं कि जिसमें हकीम लोग भी बताते हैं कि खाने के बाद गुड़ जो है वो बिल्कुल आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है अगर आप उसको खाते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इसके अंदर शक्कर जो है ये मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर दी है। और इसको मिक्स करने के बाद अब आपने ये देखें, मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा। ये देखें, ये इस तरह से छोटी छोटी इसके अंदर शक्कर की जो है गुड़ की छोटे छोटे पीसीज हैं। और अब हमने इसको एक जार में डाल के रख लेना है और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इसको आप तकरीबन 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करें। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, सुबह सहरी के बाद आपने हाफ़ चम्मच लेना है और शाम को आपने अफ्तारी के बाद 1 चम्मच पूरा जो होता है चाय वाला चम्मच वो पूरा एक ले लेना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें आप दुआएँ देंगे। और इसके साथ साथ आपने उम्मीद है आप मेरे साथ यहाँ तक आए होंगे और मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। और अब एंड में जो मैं आपके साथ में एक टिप शेयर करने वाली थी कि अगर आपको पिगमेंटेशन का मसला है, यानी झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स हैं और आपका फेस बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, तो इसके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेमेडी और बड़ी ही ज़बरदस्त एक छोटी सी मैं टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने ख़ुद इस्तेमाल की, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसका मुझे साथ जब आपको इसका फ़ायदा और बेनिफिट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब आप अपनी टिप की तरफ। टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके लिए जो हमें चाहिए होगा, सबसे पहले मैंने ये देखें, ये हम लेंगे दही और ये घर का जमा हुआ दही है। आपने थोड़ा सा खट्टा दही जो होता है वो ले लेना है और इसको तकरीबन अगर आपने आज जमाया है उसको थोड़ा सा आप एक दिन पड़ा रहने दें तो वो मज़ीद खट्टा हो जाएगा, तो वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो सबसे पहले हमने एक या 2 चम्मच जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आपने दही ले लेना है। ये देखिए कि मैं 2 चम्मच दही ले रही, इसको अपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इसके अंदर जो हमने अगली चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो है इसके अंदर हल्दी। ये घर की बनी हुई हल्दी है जो मैंने ख़ुद कच्ची हल्दी लेकर इसको सुखाया है और बहुत ही मतलब ये खालिस हल्दी है। ये मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चुटकी मैंने ऐड करनी है, एक मैं अभी ऐड करूँगी। ये देखें, तो ये इतनी सी आपने ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर इसका थोड़ा सा कलर लाइट हो तो थोड़ी सी आपने इसके अंदर और ऐड कर लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स कीजिएगा कि ये इनका अच्छी तरह से जो कलर है वो अच्छी तरह से निकल आए। ये देखें, ये मैंने ऐड की, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैं जो चुटकी है हल्दी की और ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इनको मिक्स करने के बाद इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे और ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है। जो हम इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है लेमन। आपने लेमन ले लेना है और इसको तकरीबन इसमें आपने 4 से 5 कतरे सिर्फ आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके ये आपने अपने चेहरे पे लगाना है और तकरीबन 15 दिन के अंदर ही आपको ख़ास फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये रेसिपी आपकी जो अगर चेहरे पे झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, इनको आपकी स्किन को बहुत जल्दी साफ़ कर देगी और आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा भी देगा। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके साथ लेकर हाज़िर होती रहूँगी और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में और कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।